एक बार पुकारेगा बुआ जी मैं जरूर आऊंगा। भगवान जाने लगते हैं। अब यहाँ पर शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि अब हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए और क्यों लिए, कारण भी होता है किस कारण कौन सा अवतार हुआ। तो भगवानों के अवतारों की कथा यहाँ पे भगवान पहला अवतार रहते हैं सनकादिक ऋषियों के रूप में। सनकादिक ऋषि 4 ऋषि नाम, एक है सनकादिक ऋषि, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनत, 4 सनकादिक ऋषि के रूप में भगवान पहला अवतार लेते हैं। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में। जैसा कि मैंने बताया कोई भी अवतार लेना हो भगवान को, कोई भी लीला करनी है तो पहले नारद जी को भेज देते हैं। वो वातावरण तैयार करते हैं, कलश विदा कर देते हैं, जहाँ जो करना होता है वातावरण पूरा तैयार कर देते हैं। ये भगवान के मन के अवतार हैं नारद जी। तो भगवान चौथा अवतार लेते हैं नर नारायण के रूप में, 5वां अवतार लेते हैं कपिल भगवान के रूप में, और 6वां अवतार लेते हैं भगवान दत्तात्रेय के रूप में। जो जो अवतारों से हमें कुछ सीख मिल रही है हम उस अवतारों के बारे में वर्णन करेंगे। तो महाराज दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है। बोलो दत्तात्रेय भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया कुटिया में विराजमान रहते हैं। अत्रि ऋषि की सेवा में माता अनुसुईया प्रतिव्रता नारी है, जैसे सती होती बड़ी सेवा करती। ऋषि अगर ध्यान में रहते तो बाहर की कुटिया की साफ सफाई, फल आदि की व्यवस्था करना, जल भर करके लेकर के आना, सेवा में कोई विघ्न न हो मेरे स्वामी को। अत्रि ऋषि की बड़ी सेवा करी, प्रतिव्रता स्त्री थी, बहुत धर्म का पालन करती थी। महाराज जैसे चारों ओर डंका बजने लगा कि इससे ज्यादा प्रतिव्रता स्त्री पूरे संसार में नहीं। ये जैसे ही पता लगा नारद जी को, नारद जी ने जाकर के बोला लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया से कहते हैं अरे आप जानती हो पृथ्वी पर देखिए किसका डंका बज रहा है, उनसे ज्यादा प्रतिव्रता स्त्री पूरी दुनिया में नहीं, पूरे लोक में नहीं। कि अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता। अब माताएं परीक्षा के लिए बुलाती है तीनों देवों को कि जाइए। 3 देव कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों देवों को बुलाया जाता है, तीनों देवियां बुलाती हैं और बुला करके ब्रह्माणी तीनों देवियां, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी और सरस्वती, तीनों देवियां बुला करके और तीनों देवों को बुला रही थी कि जाइए परीक्षा लेकर के आई। सुनने में आ रहा है कि माता अनुसुईया से ज्यादा प्रतिव्रता स्त्री पूरी दुनिया में नहीं, पूरे लोक में नहीं। जाइए जाकर के सती को भंग करके आइए। तीनों देवों को भेजा जाता है। तीनों देव जानते हैं कि ठीक है आप कह रही हो, वैसे तो किसी की परीक्षा लेना अच्छी बात नहीं है, पर आप कह रही हो तो वो करके आते, सतीत्व की परीक्षा लेकर के आते। प्रतिव्रता कितनी प्रतिव्रता स्त्री निकलते हैं तीनों देव, साधु का वेश बनाया है और चल पड़े हैं माता अनुसुईया के द्वारा। माता भिक्षान दी, भिक्षा दी। अब अत्रि ऋषि तो गए थे कहीं कार्य से जल सरोवर में। अब यहाँ पर माता अनुसुईया अकेली थी कुटिया में। आकर के देखा अरे आप तो ऋषि का आगमन हुआ है, आइए आइए महाराज आइए, सुंदर आसन दिया है, आइए विराजिए, कुछ लेकर के बताइए क्या पाएंगे आप। फल लेकर के आए, फल कंद मूल लेकर के आए, क्या चाहिए आपको, जो सेवा बस पड़ेगी वो करेंगे, बताइए। तीनों देव साधु बन करके आए कि बताइए। तीनों ने कहा कि परीक्षा लेनी थी यहाँ। कहते हैं कि हम भोजन तो करेंगे, हमें ये सब नहीं चाहिए, फल फूल लेकर के आए हो आप, कुछ नहीं चाहिए। संतोषी ब्राह्मण कि अच्छा तो क्या चाहिए? कि पहले हमें वचन दो कि जो हम बोलेंगे वो तो आप करेंगे, जो आप बोलोगे वही हमें दोगे। माता कहती है कि मैं प्रतिव्रता स्त्री हूँ, मैं वचन देती हूँ कि जो मैं बोलूंगी वही करूँगी, जो आप मांगेंगे वही दूंगी। कि अच्छा तो हमें इस प्रकार भोजन कराइए जैसे एक माता अपने बालक को कराती। जैसे बोला
तो क्रोधित हो गई मैया, कहती है अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं प्रतिवंता स्त्री हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैया समझ गई कि ये कोई सामान्य ऋषि नहीं है, ये कोई ना कोई परीक्षा लेने आए। पहचान गई कि भगवान ही लेने आए परीक्षा कि ठीक है। माता अनुसैया अंदर जाती है, अंदर जा करके ठाकुर जी की तस्वीर लगी हुई है, प्रार्थना करने लगती है, भगवान चल लेती है हाथ में। अगर मेरी प्रतिव्रता स्त्री हूँ मैं, अगर मेरा प्रतिव्रता धर्म बहुत अच्छे से पालन करती हूँ मैं, तो आपको जल लेकर के और तीनों ऋषियों के ऊपर डालती है। जैसे जल डालते हैं तो तीनों ऋषि छोटे छोटे बालक बन जाते हैं, और जैसे बालक बन गए तो छोटे छोटे बालकों को भोजन कराना था, तो वो मैया पल्ला में डाल देती है तीनों बालकों को और झुला रही है, क्योंकि उनके बालक भी नहीं था। बहुत समय से ये भी था कि बालक हो, अब यहाँ पर बालक बन गए हैं तीनों देव। अब तीनों देव आकर के फंस गए, अब झूला झूल रहे हो। वात्सल्य भाव यहाँ पर मैया प्रकट कर रही है उनके साथ। और क्या करें, अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, अरे झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। छोटे छोटे बालक बन गए तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब यहाँ पर बालक भगवान चाहे तो अपना रूप बढ़ा सकते हैं, बाकी भगवान बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पर वात्सल्य भाव से जुड़ गए भगवान की। मैंने पहले भी कहा था कि जिस भाव से भगवान को देखेंगे भगवान भी उसी भाव में रीझ जाए। पता नहीं कौन से गुण पर पानी भी रीझ जाते हैं। तो भगवान जी क्या करने लगे, बालक की बाती प्रभु रुदन मचाए, बालक की बाती प्रभु रुदन मचाए, ओ बालक की बाती प्रभु रुदन मचाए, बालक की बाती प्रभु रुदन मचाए, ओ ब्रह्मा और भोले को संकेत में बताए, गौरी भोले को संकेत में बताए, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बताए, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बताए, भोले आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, ले आए बेदिया गली नहीं डालना, झूल रहे तीन देव बन करके डालना, झूल रहे तीन देव बन गए पालना। अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया क्या कह रही है, अरे मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज मेरी सारी चतुराई, मेरे घर आज आए देने बधाई, मेरे घर आज आए देने बधाई, भूल गए आज अपनी सारी
आई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूम रहे तीन देव बन कर के लालना, झूम रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता सुइया ने डाल दिया पालना। झूम रहे तीन देव बन कर के लालना। झूम रहे तीन देव बन कर के लालना। अगर एक भगवान हो तो समझ में आता है कि हाँ भगवान लड्डू गोपाल जी आ गए, गोदी में बैठे हैं, झूल रहे हैं पल्ला में। पर यहाँ तो तीन तीन देव आए हैं बालक बन करके। अब वो भैया कितनी भाग्यशाली होगी, तीन तीन देव आए हैं। और कौन कौन आए देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कोई गरुड़ पाल, कोई षष्ठी के रचैया, कोई गरुड़ पाल, कोई षष्ठी के रचैया। कोई गरुड़ पाल, कोई षष्ठी के रचैया, कोई गरुड़ पाल, कोई षष्ठी के रचैया। बेटे नादिया पे डमरू बजैया, कोई बेटे नादिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे पूछे तीन देव पूछे कोई याद ना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के के फंस गए कि भैया कैसे छोड़ेंगे, हमें तो बालक बनाए यहाँ कार्य रुक गया है। यहाँ पर जो ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते थे उत्पत्ति नहीं हो रही है, बहुत समय हो गया। और यहाँ पर जो भगवान पालन करते थे पालन का कार्य नहीं हो रहा है, पालन हारे कोई बिठा लिया है पलने में। और शंकर भगवान जो संसार का कार्य करते थे अब कोई मर नहीं रहा है, कितनी मृत्यु भी नहीं होगी। ये लोग तीनों देवों के कार्य रुक गए, तीनों को मैया ने जंगल में बांट दिया है वात्सल्य के मन में। और मैया कह रही है कि इतना प्यार करूं मैं, इतना प्यार करूं कि बहुत प्यार करूं। मन ऐसा कर रहा है कि तीनों बालक मेरे ही हैं बस। और कुछ समय बीतता है, अब यहाँ पर सबके कार्य रुक गए, न तो उत्पत्ति का कार्य हो रहा है, न स्थिति का कार्य, न संहार का कार्य हो रहा है। अब तीनों देवियों को बड़ी चिंता होने लगी कि यहाँ पर तो हम तो परीक्षा लेने आए थे, सतीत्व भंग करने आए थे, और यहाँ आकर के देखा तो यहाँ तो हमें अभी बढ़ गए आकर। अब क्या किया जाए? तीनों देवियों ने नारद जी को बुलाया। अरे नारद जी, वो जो आपके भगवान प्रभु गए थे परीक्षा लेने, क्या हुआ, कहाँ गए? बहुत समय हो गया, आए नहीं तुम्हारा लौट कर, ऐसे खा रहे गए हो कि अरे भैया आप जानती नहीं हो, आप जब जानोगी ना तो चुप जाओगे कि ऐसा क्या हुआ, बताओ बताओ नारद जी। नारद जी कहते हैं वो तीनों छोटे छोटे बालक बन गए और माता अनुसुईया उन्हें पढ़ने में जुटाई है। ये अच्छा, तो उनके पास तीनों देवियां जाती हैं, माता अनुसुईया से प्रार्थना करने लगती है, मैया मुक्त कर दीजिए, बंधन कर। आपने तीनों देवों को यही मान दिया, मेरे पति को भी यही मान दिया कि आपके बालक तो है पर मेरे पति परमेश्वर की, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। तीन देवी दुखी हो गए कुटिया पधारी, दुखी हो गए कुटिया पधारी। माता पति की जो विनती हमारी, माता पति की जो विनती हमारी। तीनों देवी आई तो माता अनुसुईया क्या कह रही है? तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन देव आए मेरे आंगना। तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना,
आई मेरी जाना झूल रहे तीन देव बन करके लाना झूल रहे तीन देव बन करके लाना माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना झूल रहे तीन देव बन करके लाना झूल रहे तीन देव बन करके लाना झूल रहे तीन देव बन करके लाना और इस प्रकार जब मैया ने विनती करी तो कहते हैं ब्रह्मा जी के एक अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। माता अनुसुईया कहती है कि इनको खिलाने में वात्सल्य में अभी तो मेरा पेट नहीं भरा है। आप तो इन्हें यही नहीं दीजिए, अगर ये तीनों देव यही रहेंगे तो उत्पत्ति स्थिति और विनाश का कार्य नहीं होगा। तो आप इन्हें मुक्त कीजिए आपके बंधन से। तो माता अनुसुईया कहती है मेरा पेट तो नहीं भरा, अगर आपके अंश से एक एक बालक होता है तो मैंने जाने तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति होती। बोलो दत्तात्रेय भगवान की और शंकर जी से दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति होती। ऐसे तीनों पुत्रों ने प्राप्त होते हैं। माता अनुसुईया के पुत्र हैं तीनों। सातवां जो अवतार लिया भगवान ने शंभु मनु के रूप में लिया। आठवां अवतार लिया ऋषभ देव जी के रूप में। नवा अवतार लिया राजा पृथु के रूप में। 10वां अवतार लिया मत्स्य के रूप में। और कश्यप अवतार लिया 11वां अवतार। 12वां अवतार लिया धन्वंतरी जी के रूप में। ये धन्वंतरी जी कौन है? ये आयुर्वेदिक के जो आयुर्वेदिक विद्या चलती है ये उनके भगवान हैं। ये अपने ही भगवान है ठाकुर जी जिन्होंने धन्वंतरी के रूप में लिया। कई देसी दवाओं से कुछ इलाज होते हैं जो अंग्रेजी दवाओं से नहीं होते, वो देसी से हो जाते। इनका जो विज्ञान है वो भगवान ने स्थापित करा। धन्वंतरी भगवान कहाँ से निकले थे? जब समुद्र मंथन हुआ था धन्वंतरी जी प्रकट हो गए। और उसके बाद जो मत्स्य अवतार था वो भी था और कश्यप अवतार भी उसी समय का अवतार है। और भगवान ने मोहिनी अवतार लिया 13वां अवतार। 14वां नरसिंह भगवान के रूप में आगे कथा आएगी। 15वां अवतार लिया भगवान ने वामन अवतार, वामन देव जी के रूप में। 16वां अवतार लिया परशुराम जी के रूप में। 17वां अवतार वेदम व्यास जी के रूप में। जो वेदम व्यास जी ने कथा लिखी है भागवत जी की, उन्हीं के रूप में ये भगवान का ही अवतार है। भगवान ही अपनी कथा का प्रचार कर रहा है। तो महाराज 8वां अवतार लिया मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में। 19वां अवतार लिया बलराम जी के रूप में। और 20वां अवतार लिया भगवान ने श्री कृष्ण जी के रूप में जो हमारे मुख्य हैं। 21वां अवतार लिया बुद्ध के रूप में। और जो 22वां अवतार होने वाला है कल की अवतार जो कलयुग में होगा संहार के लिए, वो भगवान लेंगे विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में। पहले से लिख दिया, भगवान आते हैं तो पहले से बता रहे हैं कि मैं किसके यहाँ आऊंगा कब आऊंगा। वो होगा संबलपुर गांव नामक गांव में जो कल की अवतार होगा। और 23वां अवतार भगवान ने लिया है हंसा अवतार, जिसमें ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत जी भगवान ने सुनाई है हंसा अवतार। और वही भागवत जी पूर्ण रूप में यहाँ पर आ गए। चतुर्श्लोकी भगवान ने सुनाई थी वहां पर। कौन कौन से श्लोक थे आइए उच्चारण करिएगा अगर समझ में आते हैं तो। अहमेव शिवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परमं पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्यते स्वस्ति ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदि विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च उच्चेश्वरं परविष्टानि परविष्टानि तथा तेषु न तेषु
एतावो देव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वे व्यक्तिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वत्र। इन चारों श्लोकों में भगवान ने बताया है कि सब रूप में मैं ही विराजमान हूँ। किसी भी रूप को उठा करके ले जाइए, सब में एक तत्व में मैं विराजमान हूँ, चेतना के रूप में, जैसे कि बताया। इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति विनाश का कारण भी है। चतुर्श्लोकी भागवत है। अगर कोई पूर्ण भागवत जी नहीं कर पाए तो 4 श्लोक पढ़े और भागवत जी हुए। ये चतुर्श्लोकी भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई? नारद जी को। नारद जी ने किसको सुनाई? वेदम व्यास जी को। और व्यास जी भगवान ने भागवत की कथा लिख करके किसे दी? सुखदेव मुनि महाराज को। तो मान बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो भक्त वत्सल भगवान। अब यहाँ पर सुखदेव मुनि महाराज कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। मनु महाराज के यहाँ 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब राजा उत्तानपाद के यहाँ 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि और सुनीति, ध्यान से सुनिएगा। सुरुचि का मतलब अर्थ आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा, जिसमें रुचि ज्यादा, जिसमें सौंदर्य होगा, जिसमें सौंदर्य ज्यादा होगा। तो सुरुचि और सुनीति 2 रानियां थी, और दोनों के एक पुत्र था। सुनीति रानी के यहाँ बालक होता है उस समय बाद, तो उनका नाम होता है ध्रुव, भक्तराज ध्रुव। और सुनीति के यहाँ, सुरुचि के यहाँ होता है उत्तान। दोनों के यहाँ एक बालक का जन्म होता है, समय बीतता है। अब यहाँ पर राजा जो थे सुरुचि में बड़ा प्रेम रखते और सुनीति रानी को बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर भी ये होता है, अगर कोई सुनीति से चला जा रहा है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। कोई अच्छी नीति से चल रहा है तो उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। और कोई दिख रहा है, अरे बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है, तो उसे अधिक प्रेम किया जाता है। यहाँ पर भी यही है। वो सुनीति रानी थी तो सही रीति से चलती थी, अच्छी रीति से चलती थी। और सुरुचि में सौंदर्य होता पर गुण कुछ नहीं ना। तुम्हारा दोनों के एक पुत्र होता है। सुनीति रानी के यहाँ ध्रुव जी का जन्म होता है और सूर्य जी के यहाँ उत्तान का जन्म होता है। अब यहाँ पर सुनीति रानी को बाहर निकाल दिया गया, दासी के समान व्यवहार किया जाता है। और महल के राजमहल में बड़े राजा थे और सुनीति रानी को एक कुटिया बना करके दे दी गई दासी के रूप में। वहां पर सुनीति रानी रहती अपने बालक ध्रुव जी के साथ। छोटे से ध्रुव जी, नन्हे से 5-6 वर्ष की आयु है, छोटे से ध्रुव जी मैया से ज्ञान की बातें करते, कभी शास्त्र पढ़ाती मैया, कभी हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो बच्चे को अभी, जब बच्चे की नींव है, उन्हें संस्कार दीजिए, अभी से रामायण पाठ करवाइए, अभी से उन्हें भागवत जी गीता जी का पाठ करना शुरू करवाइए। बाद में नहीं होगा, बाद में कुछ नहीं होगा। जब तक घड़ा गीला है, जब तक आकार बदल सकते हो, जब घड़ा पक जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सौंदर्य में फंस गया था, सुरुचि रानी में बड़ा प्रेम था राजा का, पर ये याद नहीं है, अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। ये हमेशा अगर कोई अच्छी चीज देखो, कोई पहाड़ देखो, कोई हरे भरे वृक्ष देखो, अरे बड़ा सुंदर नजारा है। अरे नजारा कहाँ से आया? जब नजर बदलिए, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाया करते हैं। तो क्या कहते हैं, एक बार विचार करिएगा, ये इतनी सुंदर सुंदर चीजें किसने बनाई, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष किसने उगाए, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ किसने बनाए? अरे बनाने वाला तो वही है जिसकी रचना इतनी सुंदर है। अरे नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तेरा दर्शन होगा, तेरा दर्शन होगा।
अरे जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा नारायण आया, नाम तुम्हारा तारण आया। कब तेरा दर्शन होगा प्यारे, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना दीन दयाल दयाल सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दयाल सागर, जग में नाम तुम्हारा है। ओ तुम बिन मेरे पाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। तुम मेरे बाल कृष्ण, कोई नहीं हमारा। मेरा ये जीवन तो प्यारे, जीवन तो प्यारे, तेरे ही अर्पण होगा, अर्पण होगा। अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर एक बार विचार करिए, जिसने इस सुंदर सृष्टि को बनाया, इतने हरे भरे पेड़ पौधों में कलर। जैसे कोई बच्चा ड्राइंग बनाता है, ड्राइंग देखी होगी आपने, स्केच बनाता है, ड्राइंग बनाता है, तो उसमें कलर देता है। कोई पीला कर देगा, कोई किसी को नीला कर देगा। पर यहाँ भगवान ने कितनी अच्छे से कलर डाला है। वृक्ष को कलर दिया है, हरे भरे वृक्ष का कितना सुंदर कलर दिया। अगर इसकी जगह लाल पीले नीले अलग अलग कलर के देते तो अलग पता नहीं कैसा हो जाता। सबको जिसको जितना उपयोगी है उतना भगवान ने दिया, सबको भगवान ने बनाया। अब वो कारीगर भी कैसा है देखिए, कितने सारे मनुष्य बनाए भगवान ने, पर किसी किसी की शक्ल मैच खाती है, नहीं तो किसी की मैच नहीं करती। वो सबसे बड़ा कारीगर है, उससे बड़ा कारीगर कोई नहीं है। इसलिए जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अरे नाम तुम्हारा तारण हारा, हम तुम्हारा कब तेरा दर्शन होगा प्यारे, तेरा दर्शन होगा। अरे जिसकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना एक बार सुंदर। विचार करिए कि जितने सृष्टि बनाई है वो कितना सुंदर होगा जब सृष्टि इतनी सुंदर बनाई है। ये तो लोग बात अब बिगाड़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रलय आ रहा है, और अभी 15 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ रहे हैं, बताइए। और ग्रहण में ग्रहण काल में भी बताया गया है कि जितना वजन हो सके उतना करें। तो यहाँ पे ग्रहण का भी कारण है। तो महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सामरिया सेठ। तो एक बार विचार कीजिए कितना सुंदर मुख कमल है। आप कभी वृंदावन गए? कौन कौन वृंदावन गए? उठाइए आप, कौन कौन वृंदावन गए? क्या बात है, सभी गए, आप नहीं गए?
वृंदावन होकर के आए, बाकी बिहारी के दर्शन करिए। बार बार पढ़ना होता रहता है, कुछ कुछ समय में वापस पढ़ता है, कुछ में वापस पढ़ता है, क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है, अगर नींद गिर गए तो फिर तो चल देते हैं उसी के साथ। लेना जो लगे सरकार से, जब अगर नींद मिल गए ना तो साथ चले जाते हैं। इतना सरल स्वभाव है भगवान का, इसलिए बार बार पढ़ता होता है, बार बार पढ़ता होता है। एक ठाकुर किसी के साथ नहीं चला जाए, किसी का प्रेम हो, किसी का भाव तो उसी के साथ चल जाते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर थोड़ा सा आंसू निकालने के उनके आ गया, थोड़ा सा आंसू दे गया, चाहे झूठा ही सही। वो कहते हैं ना, भगवान भी यही कहते हैं, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आया, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आया। झूठा ही कर लो, झूठ मूठ राम राम ले लो, ये तो राम जी का नाम, झूठा ही ले लो। झूठा नाम लेने से भी भगवान काम करते, कहते ये तो मेरा नाम। तो ध्रुव जी छोटे से है, अपनी मैया ने गोद में बिठाया। अब एक समय ध्रुव जी आंगन में खेल रहे थे, तो ध्रुव जी के छोटे छोटे मित्र उनके साथ खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तो एक समय कहते, अरे इसके पापा तो वो कार्य करते, उसके पापा वो कार्य करते। तो बात ही बात में ध्रुव जी के ऊपर बात आई, अरे तेरे पिता कहाँ है, बता तो सही। ध्रुव जी कहते, पिता वो क्या होता है कि सबके पिता होते हैं। ध्रुव जी को याद नहीं कि बचपन से ही राजमहल से बाहर निकाल दिया था, छोटी सी कुटिया में रहते थे मैया के साथ। तो पिताजी ने तो देखा ही नहीं कभी, कौन पिताजी, ये हमारे तो पिता हैं, तुम्हारी माता है तो पिता भी तो होंगे, ये तुम्हारे पिता कौन है बताओ। तो छोटे से ध्रुव जी रोने लगे, कहते मेरे तो पिता ही नहीं है, तुम सबके पिता है, मेरे तो पिता ही नहीं है। तो रोते रोते दौड़ते नंगे पाँव से दौड़ते हुए जाते हैं मैया के पास। वो रोते हुए कहते हैं, मैया कि मेरे पिताजी कौन है। मैया पहले तो डाल देती है, और कुछ पूछो और कुछ बताओ, मैं भागवत जी पढ़ा दी, रामायण की पढ़ा दी, और कुछ पूछो। फिर तो जोर ही करते हैं, कहते नहीं मुझे तो पिताजी के पास जाना है, मुझे पिताजी के पास जाना। मैया समझाती है, रुक जाओ, ये जो सामने राजमहल देख रहे हो, इसी के अंदर तुम्हारे पिता बैठते हैं राज सिंहासन पर, वही तुम्हारे पिता है। अब छोटा सा बालक ने जैसे ही सुना कि राजमहल में मेरे पिताजी हैं, तो दौड़ते जाते हैं, और दौड़ते अंदर गए हैं। द्वारपालों ने रोक दिया, अरे कहाँ जा रहा है बालक। अब जैसे पता लगा ध्रुव जी है, तो अरे ये तो ध्रुव जी है, जाने दीजिए। अंदर गए, राज सिंहासन पर देखा तो एक राजा बैठे हुए। तो राजा को जैसे देखा कि यही मेरे पिताजी हैं, और बात जाकर के जैसे ही राजा ने उनको गोद में बिठाया, और गोद में जैसे ही बिठाया तो सुरुचि जो रानी थी वो ध्रुव जी को उतार देती, हाथ पकड़ के तिरस्कार करती ध्रुव जी का, कहती है चला जा, तू दासी का पुत्र है, तू रानी का पुत्र नहीं है, तेरी माँ रानी नहीं है। ध्रुव जी कहते नहीं, मेरी माँ ने बताया था कि मैं भी रानी हूँ, कि ये मेरे पिताजी है, कोई नहीं है, तू चला जाए, दासी का पुत्र है। और तेरी इतनी हिम्मत अंदर कैसे आ गया तू, अंदर किसने आने दिया ध्रुव जी को। अब सुरुचि रानी तिरस्कार करती है, अब बालक फिर रोता जाता है मैया के पास। मैया इसे कहता है, मैया वो मेरे पिताजी नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, कि नहीं वो तुम्हारे पिताजी है। मैया ऐसे उन्होंने, सुरुचि रानी थी वहां पर, उन्होंने इसे तिरस्कार कर दिया, मुझे धक्के मार करके भेज दिया वापस। मैया को बड़ा दुख हुआ, सुनीति रानी को, कि बालक को तो छोड़ देते, हमारे साथ दुश्मनी थी ठीक है, हमसे नहीं बातें, बालक को तो छोड़ देते, उनके पिता का प्रेम पाने देते उसे। बालक का तिरस्कार किया, बालक रोने लगा जोर जोर से। मैया कहती है कि तुम्हारे जो, अगर तुझे गोद में बैठ गई है तो परम पिता की गोद में बैठ जा करके,
कि वो कौन है कि नारायण भगवान तेरे परम पिता है, भगवान श्री हरि नारायण तेरे पिता है। अब तो बालक तो बुद्धि ऐसी होती है, बालक ने तो हट पकड़ ली, अब तो बैठूंगा तो परम पिता नारायण श्री हरि की गोद में बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा, मुझे तो उन्हीं की गोद में बैठना है। कि वो कहाँ मिलेंगे? भैया कहती है उनके लिए तो तप करना पड़ता है, वन में जाना पड़ता है। ध्रुव जी तैयार हो गए, लालसा इतनी मन में सरल भाव, ध्रुव जी फट तुरंत तैयार हो गए कि मैया मैं वन की ओर जा रहा हूँ। मैया कहती है ठीक है जाना तो सही, पहले तो ममता जाने नहीं देती, ममता कहती है रुक जाओ कोई बात नहीं।